हॉर्मुज स्ट्रेट से लौटा भारत का शिप। इस वक्त ये बड़ी खबर है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का शिप लौटा है, मुंबई वापस आया है भारत का जहाज। ईरान ने दी थी भारतीय टैंकरों को गुजरने की अनुमति। जंग के बीच सिग्नल बंद करके जहाज गुजरा है हॉर्मुज स्ट्रेट से। अब पास हो रहे हैं भारतीय जहाज। तो आपको बताएंगे करीब 3000 जो है वहां पर शिप्स जो बताए जा रहे थे वो वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि सुबह ये खबर आई थी एस जयशंकर और अरागची के बीच फोन पर बातचीत होती है, जिसमें ये कहा जाता है ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा कि हम भारत के शिप्स को वहां से गुजरने देंगे, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का हमला वहां से नहीं होगा। और इसका फायदा क्या हुआ? एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देख सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से लौटा है भारत का शिप, मुंबई वापस आ चुका है। और इसकी वजह से तस्वीर देखिए, ये भारत का वो शिप है जो इस वक्त वापस लौट चुका है मुंबई पर। ये शिप हॉर्मुज स्ट्रेट पर बंद था, फंसा हुआ था, और उसके बाद से लगातार भारत की तरफ से बातचीत की जा रही थी और इसमें ये एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। और इसका फायदा ये हुआ कि देखिए, जहां पर बाकी कंट्रीज को ईरान जो है शिप्स नहीं ले जाने दे रहा, वहां पर भारत की वैश्विक स्तर पर एक बड़ी जीत है कि जो भारत का जो शिप है वो वापस मुंबई लौटा है। और ये हो पाया है, ये मुमकिन हो पाया भारत की उस ग्लोबल छवि की वजह से, साथ ही साथ उस बातचीत से जिसका जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उसी का ये फायदा मिला है। उसी बातचीत की ये बड़ी जीत है जिसमें एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। और उस बातचीत का फायदा देखिए दर्शकों कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज से बाकी कंट्रीज के जो शिप्स नहीं जा सकते हैं वहां से ये हमारी भारतीय जहाज जो है, भारतीय जो शिप है, वो वापस मुंबई लौटा है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप देखिए, बहुत बड़ी खबर है और इसके बहुत बड़े मायने आप समझिए कि जहां पर इजराइल अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर और ईरान लगातार पलटवार कर रहा है जवाबी कार्रवाई के तौर पर, एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। उसमें पूरी लड़ाई स्टार्ट हो जाती, जिसमें आज बड़ा बयान यह भी सामने आया था कि 200 बैरल की बात की जा रही थी, डॉलर की बात की जा रही थी कि अब उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन फिर क्या होता है? उसमें यह होता है कि एस जयशंकर बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत का फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि यह बड़ी जीत है। ये जो शिप वापस लौटा है हॉर्मुज स्ट्रेट से, ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिहाज से, क्योंकि आप समझिए कि जहां पर लगातार वापस शिप पर हमले हो रहे हैं और किसी भी अदर कंट्रीज के शिप्स जाने नहीं दिए जा रहे, वहां पर ये भारत का शिप उस भीषण जंग के बीच से बड़ी आसानी से, बड़े आराम से वहां से आया। और इसका स्ट्रैटेजिक महत्व देखिए और इसकी बड़ी जीत के तौर पर देखिए, क्योंकि ईरान ने भारतीय टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी थी। एक तरफ जंग है और जंग में दोनों ही तरफ से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है कि जो शिप्स वहां पर फंसे हुए हैं, करीब करीब जो आंकड़े हैं वो करीब करीब बताया जा रहा है कि 3000 शिप्स वहां पर अलग अलग देशों के फंसे हुए हैं और उन फंसे हुए शिप जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद से भारत आगे आता है। भारत साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर रखता है और बातचीत करते हुए एक बड़ी जीत के तौर पर यह शिप वापस आता है। एस जयशंकर लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति पर नजर बनाई हुई और इस स्थिति पर नजर बनाने का ही फायदा है कि ये शिप वापस लौटा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।